हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीईसी के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट को ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो आपको कैसे अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देख लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज स्किप ना हो जाए। ठीक है जी। अब अगर आप जुलाई 2023 सेशन वाले बच्चे हो और अब आपको पता है अप्रैल के महीने में आपका प्रोजेक्ट का सबमिशन आ गया है, तो अब आप प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हो तो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में समझ लो। वैसे तो DEC 4 का प्रोजेक्ट दो तरीकों से सबमिट हो सकता है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे सबमिट होगा इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक सब बता दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। ऑनलाइन कैसे सबमिट होगा उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी। सबसे पहले इग्नू में प्लास्टिक फाइल बैन है, तो ऐसी ये गत्ते की फाइल ले लेना। गत्ते की फाइल लेकर ये आप अपना फ्रंट पेज आगे लगा दोगे। ये वही वाला फ्रंट पेज है जो आपने असाइनमेंट के आगे लगाया था और यही वाला लगाना है और कोई दूसरा मत लगाना। ठीक है जी। ये आपने लगा दिया, ऊपर बड़ा DC4 लिख दिया। इनरोलमेंट नंबर के आगे अपना इनरोलमेंट नंबर, नाम के आगे नाम, एड्रेस के आगे एड्रेस, DECE 4 प्रोजेक्ट, प्रोग्राम टाइटल DECE, कोर्स टाइटल अगर हिंदी में हो तो प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, इंग्लिश मीडियम हो तो वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग। कोर्स कोड DC4, असाइनमेंट नंबर DC4, स्टडी सेंटर एंड कोड जो आपने एडमिशन लिया था जिस स्टडी सेंटर में उसका सेंटर और कोड, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, जिस दिन सबमिट कर रहे हो वो डेट और अपना साइन। गत्ते की फाइल लेनी है, याद रखना सबमिट किस एड्रेस पे करनी है, ये लिफाफे में डाल के भेजनी है, ये मैं एंड में बताऊंगी क्योंकि अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि फाइल में क्या क्या लगाना है। ठीक है जी। आगे गए, एक नीट एंड क्लीन सा सुंदर सा फ्रंट पेज बना देना जिसमें आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, कोर्स कोड, रीजनल सेंटर कोड, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और अपना साइन। ऐसे सुंदर सा नीट एंड क्लीन सा वो बना देना। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बार ये ना फाइल को ऐसे ओपन करके सारी चीजें दिखा देती हूँ। उसके बाद क्या लगाओगे, ये पेज लगाने के बाद मैंने तो ये ऐसे सुंदर से बच्चे बनाए हुए हैं, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये वीडियो है। उसके बाद अब आपको पता है प्रोजेक्ट के आपको 500 रुपये भरने होते हैं। 500 रुपये भरने होते हैं तो ये वाला पेज, जैसे अब मैं आपको बताऊं ये वाला पेज कौन सा है, आपने जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था तो आपने 1100 भरे, 3 सब्जेक्ट्स के पेपर है, 200 तो 600 वो, और प्रोजेक्ट के 500। उसकी रिसीट को आपको ऐसे प्रिंट आउट करके लगाना है। देखो यहाँ पे 1100 ये लिखा हुआ ना, ये लगा देना कि उन्हें पता चल जाए आपने प्रोजेक्ट के 500 रुपये भरे हैं। फिर ये हो गया आपका इग्नू का आई कार्ड, ये आपको इग्नू का आई कार्ड भी लगाना है। आगे बढ़े, फिर आपने जो अपने प्रोजेक्ट की वीडियोस बनाई है, फेज 2 और फेज 3 की जो वीडियोस बनाई है उनके लिंक्स लिखोगे। ऐसे ऊपर लिख देना DC4 प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, फेज 2 एक्टिविटी 1 2 3 4 सारे लिंक, ऐसे 30 एक्टिविटीज के लिंक हो गए। फेज 3 की सारी 15 एक्टिविटीज है उनके लिंक हो गए। मैम यूट्यूब चैनल कैसे बनेगा, वीडियो कैसे अपलोड करनी है, उनके लिंक कैसे लिखने हैं, इस सब की एक वीडियो आ जाएगी, तो टेंशन मत लेना। इसके बाद आप अपने एनेक्स्टर्स लगाओगे। कौन कौन से एनेक्स्टर्स लगाओगे, अगर हिंदी मीडियम में है तो संशोधित संगलनक 1A, इंग्लिश होगा तो रिवाइज्ड एनेक्स्टर 1A, फिर संशोधित संगलनक 1B, अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम होगा तो रिवाइज्ड एनेक्स्टर 1B। ठीक है जी। फिर संगलनक 7A, ऐसे ही 7A इंग्लिश का होगा, आपके गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी लग जाएगी। उसके बाद संगलनक 3 एनेक्स्टर 3। अब इनमें से कुछ एनेक्स्टर्स जो हैं वो बुक में से लगाए जाएंगे और कुछ एनेक्स्टर्स रिवाइज गाइडलाइंस में से लगाए जाएंगे। तो जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो आपको ये सारी की सारी चीजें हमसे मिल जाती हैं, तो आपको कुछ भी अलग अलग जगह से ढूंढना नहीं पड़ता कि एनेक्स्टर बुक से देखें या कहाँ से देखें, कहाँ से क्या इकट्ठा करें, सब कुछ मिल जाता है।
आगे बढ़ते हैं तो ये बात ध्यान रखना, ये जो एनेक्स्चर फिल हो रहे हैं यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 70%। 70% से नहीं, अब हमारा गाइड 30% से मार्क्स देता है, तो छोटा सा कट लगा के 30% लिख देना और एंड में 30% से ही कैलकुलेट करोगे। अगर आप हमसे प्रोजेक्ट की PDF लेते हो तो हम आपको प्रॉपर वीडियो देते हैं कि एनेक्स्चर कैसे भरने हैं, ब्लैंक एनेक्स्चर्स देते हैं जो आप सीधे सीधे प्रिंट करा सकते हो और कोई भी दिक्कत आपको ना आए। उसके बाद ये इसका बाग ख लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एक सुंदर सा फ्रंट पेज लगा दिया, ये पेज लिख दिया, नाम मेरा सिमरन गुंबर है, नामांकन संख्या यानी कि मेरा इनरोलमेंट नंबर क्या है, परियोजना फाइल भेजने की तिथि किस दिन भेज रहे हो, ये ऐसे डिटेल लिख दी। प्रोजेक्ट की जो DC4 की बुक है उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि ये चीजें ऐसे करनी है, तो हमने बना दी। परियोजना कार्य का उद्देश्य, हम ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है वो वाला पेज लगा दिया, फोटो लगा दी। ठीक है, विषय वस्तु की तालिका, विषय वस्तु की तालिका कैसे बनेगी उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, वो देख लेना। प्रॉपर विषय वस्तु की तालिका बनेगी, मैंने तो डेट नहीं डाली है सैंपल के लिए, आप डेट्स भी डालोगे। प्रथम चरण अवलोकन करना है, तो उसमें प्रॉपर आपका प्रथम चरण पहला दिन आ गया, हमने फोटो लगा दी टीचर का काम करते हुए, पहले नोट्स लिए, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे करते करते सारी की सारी 5 दिन का आपका काम होगा, 5 दिन का काम होगा। उसके बाद हम आपको सीधा ले जाते हैं फेज 2 पर, यानी कि दूसरा चरण। अब ये देखो, ये हमारा दूसरा चरण आ जाएगा, इसके अंदर प्रॉपर सारी एक्टिविटीज आप लगाओगे, उनकी रिपोर्ट लगाओगे, ठीक है, प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह जो आपने लगा रखी है, 30 एक्टिविटीज ही होंगी, 30 एक्टिविटीज ये होंगी। तो हम आगे एंड में चलते हैं, तीसरा चरण। तीसरे चरण में प्रॉपर पहला दिन का पाठ्यचर्या, ठीक है, फिर एक जनरल रिपोर्ट आएगी जिसको हम हिंदी में सामान्य रिपोर्ट कहते हैं, 3 एक्टिविटीज और उनकी रिपोर्ट होगी। ऐसे सब कुछ करके इतना मोटा आपका बढ़िया सा प्रोजेक्ट बन जाएगा। एंड में निष्कर्ष लिखना चाहो तो निष्कर्ष भी लिख सकते हो कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करते वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इतना बढ़िया अच्छा सा प्रोजेक्ट जब आप बना लोगे तो सारी की सारी चीजों को फॉलो जरूर से जरूर करना ही करना है, ठीक है। फिर हमने इस फाइल को ऐसे कर दिया बंद, भगवान का नाम लेके फाइल को ऐसे बंद कर देना कि बड़ी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया है भगवान जी, अच्छे नंबर दिलवा देना। और आप मार्केट से एक ऐसा येलो लिफाफा लेकर आओगे, येलो लिफाफा ले आना, खुद चार्ट से मत बनाना क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्लास्टिक लगा होता है ना तो फटता नहीं है। ऊपर बड़ा बड़ा लिख दोगे DECE4 प्रोजेक्ट 2, किस एड्रेस पे प्रोजेक्ट को भेजना है बिल्कुल ध्यान से देख लो, टू रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SED प्रोजेक्ट सेक्शन इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। फ्रॉम कौन भेज रहा है, नाम मेरा तो सिमरन गुंबर है, आपका जो नाम होगा वो लिख देना, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, कोर्स कोड DECE4 हो गया, ठीक है जी। फिर क्या करोगे, इतनी अपनी प्यारी सी फाइल को इस लिफाफे के अंदर ऐसे डाल दोगे। देख रहे हो, एक एक चीज करके बता रही हूं मैं कि कोई भी चीज आपकी छूटे ना। ऐसे करा, इसके ऊपर टेप लगा देना, इसके ऊपर प्रॉपर जब आप टेप लगा दोगे तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है क्या करना, चारों तरफ टेपिंग कर देना कि जिससे फटे ना, और ऐसे आपका ये प्रोजेक्ट सबमिट होने चला जाएगा। सबमिट होने कैसे जाएगा, स्पीड पोस्ट जहां से भी आप करवा रहे हो, मान लो रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट करा रहे हो, आपने ये उनको दिया तो वो आपको एक स्लिप देते हैं, स्लिप यानी कि ट्रैकिंग ID उसमें होती है, उससे आप अपना ट्रैक कर सकते हो कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुंचा। उसके अंदर जो वो सीरियल नंबर होता है वो आप ट्रैकिंग ID मतलब स्पीड पोस्ट की वेबसाइट पे जाके वो सीरियल नंबर डालते हो तो पता चल जाता है कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुंच गया और डिलीवर्ड हो गया है या नहीं। जब उस पर डिलीवर्ड शो होने लग जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर संभाल के रख लेना, कल को कोई दिक्कत आ जाए तो आपके पास आपके प्रोजेक्ट का प्रूफ होना चाहिए कि आपने भेजा था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट भेजने से पहले अपने प्रोजेक्ट की PDF जरूर बनाकर रख लेना कि कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो आपके पास आपके प्रोजेक्ट का कुछ तो प्रूफ रहे, ठीक है जी। ध्यान से देख ली सारी चीजें, फिर से बता रही हूं, क्या ऐसा प्रोजेक्ट है, फ्रंट पेज ये तो सजाने वाला है, फिर जो 500 रुपए भरे हैं उसकी रिसीट,
उसके बाद आई कार्ड, वीडियोस के लिंक्स, एनेक्स्चर्स और फिर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। उद्देश्य, विषय वस्तु की तालिका और चरण 1। ऐसे करके अगर आपका प्रोजेक्ट बनेगा तो बताओ, है कोई चांस कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए? है कोई चांस कि आपको गंदे मार्क्स मिले? नहीं, बिल्कुल अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस सच्चे दिल से अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को बनाकर सबमिट कर देना। इसके साथ साथ अगर अभी तक अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हो जिसके साथ आपको हमारी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, वीडियो बनानी कैसे है, अपलोड कैसे करनी है, एनेक्स्चर कैसे भरने हैं, कैसे सबमिट करना है, एक एक चीज इतनी बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि जैसे अभी तक बच्चे 90+ मार्क्स लेके आ रहे हैं वैसे ही आप भी 90+ मार्क्स लेकर आओ। ठीक है जी, तो फिर लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर वीडियो पर शो रहा है, वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। टाइमली अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दो ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आए और अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ। थैंक यू सो मच।